हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि ऐसा क्या हमारी बॉडी में होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड क्यों बॉडी में बढ़ता है और क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं कि अगर किसी का यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है तो मैं उनको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ उपाय बताऊंगी जिससे वो अपने यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बनता कैसे है, कहाँ बनता है और कैसे उसकी जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ यूरिक एसिड, आप जो भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है उससे हमारे डाइजेशन सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट एसिमिलेशन के प्रोसेस के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि यूरिक एसिड बनाते हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो प्यूरिन्स में टूटता है, प्यूरिन्स में टूटकर, प्यूरिन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, प्यूरिन्स टूटकर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और यही प्यूरिन्स हमें कुछ ऐसे खाने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि मछली हुई, राजमा हुआ, दालें हुई और बहुत सारी ऐसी अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सारी चीज़ों के नाम बताऊंगी। तो यही प्यूरिन जब यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो रही है तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में। अगर कुछ जो जिन चीज़ों में प्यूरिन्स का लेवल ज़्यादा होता है वो पेशेंट अगर वो चीज़ें कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। अब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कैसे होता है? किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से। अब अगर किडनी की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा। ये दूसरा कारण हुआ कि यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है। पहला है कि प्यूरिन्स रिच फूड है, आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड है आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है या फिर उसमें कोई ऐसी डिजीज़ हुई है किडनी से रिलेटेड जो कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड लेवल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या क्या परेशानी महसूस होती है। सबसे पहले आपको स्वेलिंग महसूस होगी, स्वेलिंग के साथ लालपन महसूस होगा, आपके जो जॉइंट्स हैं वो सूज जाएंगे और वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। बहुत अचानक से आपको बहुत ही सीवियर पेन आपको महसूस होता है, जो कि पेन के जो अटैक्स है आपको मोस्टली रात में आएंगे और ये हो सकता है कि पहले आपका एक जॉइंट या फिर आपकी फिंगर्स में या फिर आपकी पैर की फिंगर्स में या फिर आपकी एंकल में ये जो यूरिक एसिड के लेवल है उसके सिम्टम आए। फिर सूजने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, चलने में स्टिफनेस हो सकती है। तो ये सब यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के सिम्टम हैं। अब बात करते हैं कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो बॉडी में कौन सी बीमारी होती है। उस बीमारी को हम कहते हैं गाउट। यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाने के बाद, यूरिक एसिड लेवल के बढ़ जाने के बाद आपको एक बीमारी होती है जिसको गाउट के नाम से हम जानते हैं। इसमें यूरिक एसिड के लेवल आपके जोड़ों में, आपके जॉइंट्स में उसके क्रिस्टल्स जम जाते हैं। जब वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो रहे हैं तो वो जोड़ों में जम जाते हैं, वहाँ पे वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं और क्रिस्टल बनकर वो जोड़ों में दर्द आपको महसूस होता है, स्वेलिंग आपको महसूस होती है, रेडनेस आपको महसूस होती है। तो ये सिम्टम आपको नज़र आते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? पहला, आप अपनी डाइट को ऐसे रेगुलेट कीजिए कि जो प्यूरिन रिच फूड है जैसे पालक हुआ, टमाटर हुई, दालें हुई, राजमा हुआ, मशरूम हुआ, मछली हुई, ये सब आप कंज्यूम नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है तो अपनी किडनी चेकअप कराइए और आप अपनी किडनी का ट्रीटमेंट शुरू कराइए, क्योंकि ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कतें चल रही है या फिर किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है। कुछ अदर फैक्टर्स भी है जैसे कि सोरियासिस के केसेस में भी देखा गया है, अगर किसी को सोरियासिस है तो उनका भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है।
अगर कोई कीमोथेरेपी है, किसी को कैंसर है, तो उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये बीमारियां हैं, अगर ये बीमारियां आपको है तो आपको बहुत चांसेस है कि यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ा हुआ होगा। तो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ ये बीमारियों का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो मैंने अभी आपको बीमारी बताई है, डिजीज़ के नाम बताए हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं होगी, आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल नहीं होगा और क्रिस्टल का डिपोजिशन होने लगेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, अगर आपकी किडनी यूरिक एसिड को अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही है, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो किडनी में भी डिपॉजिट होकर वहाँ पर किडनी स्टोन बना सकते हैं। और किडनी स्टोन अगर बनेगा तो आपको डल बैक एक होगा, आपको कमर दर्द महसूस होगा, और जो अगर किडनी स्टोन नहीं निकल पा रहा है तो फर्दर वो आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। तो एक सामान्य से दिखने वाला कि यूरिक एसिड किसी का बढ़ गया है, जिसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको लोग कह देते हैं ये थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए। अगर थोड़ा भी लेवल बढ़ा है तो अपनी बॉडी चेकअप कराइए, अपने साइन और सिम्टम जो बॉडी आपकी दे रही है, जो संकेत दे रही है बॉडी, उसको समझिए। आप अभी अपनी बॉडी का चेकअप करा के ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए यूरिक एसिड का या फर्दर उससे रिलेटेड कोई अदर डिजीज़ का, ताकि इन फ्यूचर आप हेल्दी रह पाएँ। तो अगर आप यूरिक एसिड के लेवल से परेशान हैं, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई अदर डिजीज़ है, सोरियासिस है, किडनी स्टोन है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे ओपीडी में आकर भी मिल सकते हैं, और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम, हमारे डॉक्टर्स से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं, तो हम आपकी देखभाल कर पाएंगे। जो आपको डिजीज़ हुई है उसमें आपको क्योर दिला पाएंगे। तो आप हमसे मिलिए। धन्यवाद।